किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो आप सबको देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि 4 मास के बाद श्री हरि अपने योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ मास की जो देवशयनी एकादशी होती है उसमें प्रभु 4 मास की योग निद्रा में जाते हैं। और ये जो कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी है इसमें प्रभु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी से ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। ये एकादशी करने से जो भी लोग इस एकादशी को करते हैं उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ या तो फिर 1000 रासु यज्ञ करने का फल मिलता है। तो एक एकादशी के व्रत से जब इतने फल मिलते हैं तो हमें ये व्रत जरूर करना चाहिए। ये जो एकादशी है इसको बड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस एकादशी को निर्जला ही करना चाहिए। ऐसे तो सभी एकादशियों को निर्जला करना चाहिए, लेकिन अगर आप में क्षमता नहीं है या आप स्वस्थ नहीं है तो आप फलाहार करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बड़ी एकादशी है तो आप कोशिश करें, अगर आप इसको निर्जला कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा इसको अगर आप निर्जला करते हैं तो। और हर महीने की 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन ये जो ये कार्तिक मास में पड़ रही है एकादशी और कार्तिक मास श्री हरि को विशेष प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। इस दामोदर मास में किए हुए व्रत, अनुष्ठान, दान, पुण्य जो भी किया जाता है इसका कई गुना ज़्यादा हमें फल मिलता है। तो इस वजह से भी इस एकादशी का विशेष महत्व है और प्रभु जाग रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत उत्सव की बात है। इस वजह से भी इस एकादशी का बहुत महत्व है। और इसी एकादशी से तुलसी विवाह का भी आरंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन होते हैं, इन्हीं 5 दिनों में तुलसी विवाह किया जाता है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं वो द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करते हैं। और जिन लोगों ने कार्तिक मास का व्रत नहीं किया है या कार्तिक मास के नियम का पालन नहीं किया है वो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन यानी देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक जो 5 दिन पड़ते हैं, इन 5 दिनों में भी आप व्रत और कार्तिक मास के नियम को करके पूरे महीने के व्रत का फल पा सकते हैं। इसको भीष्म पंचक का व्रत कहा जाता है। ये इस 5 दिनों को भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भीष्म पितामह को समर्पित किया था। तो आप इन अंतिम के जो 5 दिन हैं इसमें आप भीष्म पंचक का व्रत कर सकते हैं, तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो इस वजह से जो ये कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका बहुत महत्व है। इस एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और 3 से 4 के बीच में आपको स्नान कर लेना चाहिए। जो लोग भी कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं वो तो 3 से 4 के बीच में स्नान कर ही लेते हैं, लेकिन जो भी लोग इस एकादशी का व्रत करेंगे वो 3 से 4 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद आपको सर्वप्रथम सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। जो भी भगवान का विग्रह है, शालिग्राम भगवान है या श्री हरि का विग्रह या चित्रपट है, उनके सामने आपको संकल्प करना है। और संकल्प में आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये एकादशी का व्रत है। तो इसमें आप जल, पुष्प और सुपारी आदि रख के, लौंग ये सब रख के आप इसका संकल्प करिए। कीते समय भगवान से ये प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं आपका ये देव उठनी एकादशी करने का संकल्प लेता हूँ और ये जो व्रत है इसका फल मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप अपना नाम, अपना गोत्र का नाम लेके आप संकल्प करिए। और इस दिन भगवान को, ऐसे तो सभी एकादशियों में और भगवान शालिग्राम भगवान को तुलसी पत्र चढ़ता है, लेकिन एकादशी में तुलसी माता को नहीं तोड़ा जाता। तो इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी माता को लेके आ जाइएगा घर में। और एकादशी के दिन आप श्री हरि को, भगवान के जो भी आपके पास विग्रह उनको तुलसी दल समर्पित करिएगा। और तुलसी जी का जो सूखी काष्ठ होती है तो उस लकड़ी का जो सूखी काष्ठ होती है
अगर उससे आप भगवान की आरती करते हैं, हवन करते हैं, तो उसका कई गुना ज़्यादा आपको, 1000 गुना ज़्यादा, मतलब शास्त्रों में तो कहा गया कि 1000 गुना ज़्यादा आपको फल मिलता है। तो अगर आपके पास तुलसी माता की सूखी काष्ठ पड़ी है तो उस पर आप रुई लगा के घी में डुबा दीजिए और उससे भगवान की आप आरती करिए। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, सके तो पीले वस्त्र पहनिए। अगर पीले वस्त्र आपके पास नहीं है तो पीला कोई भी दुपट्टा हो, गमछा, जो भी चीज़ आपके पास पीला है तो वो आप ले सकते हैं। और पूरे दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, चुगलखोरी आदि मत करिए और भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। अगर आप दीक्षित हैं तो जो भी आपका गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का निरंतर आप जाप करिए, और नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवतम, गीता जी का पाठ आदि भी आप इस दिन कर सकते हैं। इसका कई गुना ज़्यादा फल आपको इस दिन पाठ करने से मिलेगा। और कुछ लोग मौन व्रत भी करते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत करने के बाद आपको जो ब्राह्मण होते हैं उनके निमित्त आपको कुछ निकालना होता है। जब आप द्वादशी का पारण करते हैं तो पारण करने के बाद आपको ब्राह्मणों को कुछ दान देना पड़ता है, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो आप एकादशी के दिन ही भगवान को समर्पित करके जो भी आपको ब्राह्मणों को दान देने का है वो आप निकाल लीजिए, अन्न, भोजन, जो भी। ऐसे तो ब्राह्मणों को आपको घर में जमाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो उनके निमित्त आपने जो भी निकाला वो एकादशी के दिन निकाल के, और द्वादशी के दिन जब आप पारण करते हैं उसके बाद वो आप ब्राह्मणों को दे दीजिए या किसी मंदिर में जाके आप वो दान कर दीजिए। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत करिए और तुलसी जी का विवाह करिए। तो जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी है उसका आरंभ 31 अक्टूबर 2025 को दिन शुक्रवार देर रात्रि 4:02 से हो रहा है, और इस एकादशी की जो समाप्ति है वो 1 नवंबर दिन शनिवार को देर रात्रि 2:55 पर हो रहा है। तो इस वजह से जो एकादशी का व्रत है वो 1 नवंबर दिन शनिवार के दिन ही रखा जाएगा, और इस व्रत का जो पारण है वो 2 नवंबर को रविवार के दिन सुबह 8:30 बजे से 10:45 के बीच में रहेगा। लेकिन द्वादशी देर से शुरू हो रहा है तो अगर ये तो शुभ मुहूर्त है, अगर इसमें आप नहीं भी पारण कर पा रहे हैं तो उसके बाद भी आप पारण कर सकते हैं। और जो दसवीं के नियम है वो 31 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। 31 तारीख को, 31 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को आपको दसवीं का नियम पालन करना है। इस दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक टाइम ही भोजन करना होगा आपको, शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो देव उठनी एकादशी है ये बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत फलदायिनी एकादशी है। एकादशी करने से श्री हरि की विशेष कृपा होती है। अगर आपको श्री हरि की विशेष कृपा चाहिए, आप श्री हरि के शरणागत होना चाहते हैं, तो आप इस एकादशी को ज़रूर से ज़रूर करिए। इसका बहुत ही बड़ा महात्म्य है, बहुत फल है इसका बहुत बड़ा। इस दिन आप एकादशी का जो व्रत कथा होती है उसको ज़रूर पढ़िएगा। एकादशी व्रत की एक छोटी सी पुस्तक आती है, आप वो पुस्तक ले लीजिए और उस पुस्तक से आप जो एकादशी का व्रत का जो कहानी है वो पढ़िए। इस तरह से इस एकादशी के व्रत का आप पालन करिए और जिससे भगवान आप पे प्रसन्न हो, आपको इस एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिले। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो श्री जी का ये चैनल है उनकी कृपा से जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ उस पर आप मेरा साथ दीजिए।